जी जी वकील साहब। हाँ लेकिन वकील साहब आपने तो कहा था कि आप आखिरी दम तक कोशिश करेंगे, फिर ये अचानक। देखिए अगर आपको कोई फीस चाहिए तो हम वो अदा करने को तैयार हैं, मगर क्या हुआ? वकील ने क्या कहा? वकील केस छोड़ रहा है। तो क्यों? पता नहीं, कह रहा है कि मसरूफियत की वजह से केस की पैरवी नहीं कर सकता। झूठ बोल रहा है, कोई मसरूफियत नहीं है उसकी। वो भी जानता है सच ये कि अब कोई उम्मीद ही नहीं बाकी। एक हारा हुआ केस भला क्यों लेगा? शहरीना बेटा परेशान ना हो, हम दूसरा वकील कर लेंगे। तो वो कौन सा कोई कारनामा अंजाम दे देगा? फैसला होने वाला है। आप में से कोई भी मेरे रायन को अब नहीं बचा सके। रफीक, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक एक करके सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। अब तो कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। देखो रीजे, तो बस हौसला रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हौसला रखकर क्या करूं? मैं तो खुद गुनाहगारों में हूं। अब तो इतनी नदामत होती है कि किसी को तसल्ली तक नहीं दे सकती। प्लीज तुम शरीना भाभी से बात करो, उनसे कहो कि अम्मी अब्बू से झगड़ा मत करे। वो दोनों पहले ही बहुत तकलीफ में। उनको जो कुछ कहना है वो मुझसे कहे। मैं तो सबकी सुन रही हूँ, उनसे कोई शिकायत भी नहीं करूंगी मैं। मुझे अंदाजा है, बखूबी अंदाजा है, लेकिन आप भी वो आजकल बहुत रूड हो चुकी हैं, किसी की बात नहीं सुनती। मैं काम करता हूँ, मैं अम्मी से फोन करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि जाके आप ही को घर ले आए, थोड़ा बेहतर महसूस करेंगी वो। तुम होती हो ना मुझे इस घर से निकालने वाली? हाँ अभी क्या कर रही हैं आप? मैं क्या कर रही हूँ? तुम क्या समझती हो? तुम जो कहोगी तुम्हारी बात के आगे सब सर झुका देंगे? हाँ, ये घर मेरा है और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, समझी तुम? शहरीना बेटा क्या बात है, क्यों लड़ रही हो? पप्पा आपको मेरा लड़ना नजर आ रहा है, अपनी बेटी की साजिशें नहीं नजर आती हैं आपको? ये अमर से मेरी शिकायतें लगा रही थी, उसे कह रही थी कि ये चाहती है मैं यहाँ से चली जाऊँ। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, वो तो अहमर से तुम मेरी बुराइयां कर रही थी। तुमने उसे कहा है कि मैं इस घर का सुकून बर्बाद करी। सुकून तो इस घर का तुमने बर्बाद कर दिया है। मेरा बसा बसाया घर उजड़ रहा है तुम्हारी वजह से। पप्पो आप बोल दें, आप चाहती हैं तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से, चली जाऊँ? नहीं बेटा, नाहिल तो चले गए ना। नहीं पता नहीं वो कभी आएंगे। नहीं ऐसा नहीं कहते। अल्लाह ने चाहा तो मेरा बेटा जल्दी घर आएगा। बस दुआ करो अल्लाह हमारी मुश्किल आसान करे। बस चुप मेरा बेटा। बेटा तुम इस घर की बेटी हो, बहू नहीं। चुप बस। जाओ मेरा बेटा, तुम कमरे में जाओ, आराम करो मेरा बेटा, बिल्कुल नहीं सोचो। अलीज़े, अम्मी मैंने अहमर से ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने तो बस इतना सा कहा था उससे। फिर भी अलीज़े, आइंदा तुम अहमर को घर की कोई बात नहीं बताओगी। जी शहरीना से कोई शिकवा नहीं, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जुल्म भी उसी के साथ हो रहा है, समझो। अबू आप, कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते। बैठो। नहीं, कोई काम तो नहीं था, बस तुम्हें देखने को दिल कर रहा था। तुम शायद पढ़ रही थी। कोशिश कर रही थी, बिल्कुल पढ़ा नहीं जा रहा। परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ अबू, मैं तो आप लोगों के लिए परेशान हूँ। जब मम्मी और भाभी को इस तरह रोते हुए देखती हूँ ना, काश मैं आप सबकी तकलीफ का अजाला कर सकती हूँ।
आपकी बेटी की वजह से ये मसला शुरू हुआ है। उसका नाम इस केस से जुड़ा हुआ है। फैसला आपके हाथ में, बेटे की फांसी या फिर। आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। बेटा तुम पढ़ो, अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हाँ? इंशाल्लाह। मैं चलता हूँ बेटा, खुश रहो। हाँ अकबर। अलीज़े, भाभी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? बात सुना लीजिए, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो, जानती हो ना तुम, तुम्हारी वजह से हम सब किस परेशानी में मुब्तला है, और राहील किस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं वो। ना जाने कौन सी घड़ी उनकी मौत के परवाने पर दस्तखत हो जाएंगे, और अलीज़े इसकी जिम्मेदार तुम हो। भाभी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये तो तुम भी मानती हो ना कि उस लड़के की मौत की वजह तुम हो। काश मैं वो वक्त वापस ला सकती, जो कुछ उस दिन हुआ था उसको रोक सकती। लीजिए, अभी भी ऐसा कर सकती हो। जो कुछ हो रहा है ना, उसे तुम रोक सकती हो अलीज़े। कैसे? बोलो, बोलो, राहिल को माफ करने के लिए तैयार हो गए। तुम्हें कुर्बानी देनी होगी, तुम्हें कसास में जाना होगा। कसास? हाँ, कसास। सिर्फ इसी शर्त पे वो लोग राहिल को माफ करने के लिए तैयार हुए कि तुम उस घर के किसी मर्द से शादी करोगी। करोगी ना शादी? बोलो, राहिल को बचाओगी ना? चुप क्यों हो तुम? बोलो। कसास? कुर्बानी तुम्हें देनी होगी। देखो, राहिल को सिर्फ तुम बचा सकती हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। तुम बचा लोगी ना अपने भाई को? हाँ, बोलो, क्या फांसी चढ़ता देख सकोगी उसे? हाँ, जिंदा रह पाओगी इस एहसास के साथ कि तुम्हारी वजह से वो फांसी चढ़ा, तुम्हारी गलती की वजह से? बोलो। हाँ, दे दो ये कुर्बानी। भाभी, मैं दूंगी राहिल भाई के लिए कुर्बानी। अगर उनके लिए मुझे अपना आप भी कुर्बान करना पड़ा तो मैं करूंगी। लेकिन लीजिए, फूफा ने उन्हें ना इनकार कर दिया है। ऐसे तो राहिल का बचना नामुमकिन है। कुछ करोगी? करोगी ना? मानेंगे, उनको मानना पड़ेगा। मैं उससे बात करती हूँ, हम राहिल भाई को बचाएंगे। मैं बात करती हूँ। मम्मी, आप बहुत परेशान है ना? हाँ बेटा, परेशानी तो जैसे किस्मत का हिस्सा बन गई। कहाँ तरस गए हैं कोई खुशी की खबर सुनने। खुशी और सुकून कितने अहम होते हैं, ये उनके जाने के बाद ही पता चलता है ना। जिंदगी कितनी बदल गई है अम्मी, कितनी बेईमानी हो गई। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई मेरे घर को। मेरा बच्चा ना कहानी मुसीबत में मुब्तला हो गया। चंद दिन बाद फैसला आ जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अम्मी, हम राहिल भाई की जिंदगी बचा सकते हैं। कैसे? उन लोगों की शर्त मानकर। कौन सी शर्त? वही शर्त अम्मी
जिससे राहील भाई की सजा माफ हो जाएगी, उनकी जिंदगी बच सकती है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। आप अब्बू को मनाएं। मैं ये निकाह करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किसने कहा ये सब तुमसे? इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये सब किसने कहा मुझसे? सच तो ये है कि आप लोग और राहील भाई मेरी वजह से इस मुश्किल में मुब्तला हुए हैं। अभी मैं बचा सकती हूँ उनको। शरीना भाभी की खुशियां भी वापस ला सकती हूँ मैं। तुम ये कहना चाह रही हो कि एक औलाद को बचाने के लिए मैं दूसरी औलाद की कुर्बानी दे दूं? मेरी शादी की बात हो रही है अम्मी। राहील भाई की जिंदगी का सवाल है। अगर आपने अभी कोई फैसला नहीं लिया तो हम उनको हमेशा के लिए खो देंगे। मौत जिंदगी की हर तकलीफ से छुटकारा देती है, लेकिन तुम जिस जिंदगी की बात कर रही हो ना बेटा, वो मौत से ज्यादा अजियतनाक है। वो लोग तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं करेंगे। अपने बेटे की मौत का गुस्सा और गम तुम पे निकालेंगे। नहीं, इतना बड़ा जुल्म मैं तुम पे नहीं होने दूंगी। और राहील भाई, उनका गम बर्दाश्त कर लेंगी आप? इंसान जितनी सांसें लिखवा कर आता है, ना उससे ज्यादा लेता है, ना उससे कम। तुम्हारे अब्बू ने कहा है कि वो अपील करेंगे। हो सकता है कि कुछ सबील बन जाए, लेकिन बेटा आज के बाद तुम ये बात मुंह से नहीं निकालोगे। तुम हमें राहील से कम अजीज नहीं है। तुम्हें तकलीफ में ना मैं देख सकती हूँ ना तुम्हारे अब्बू, इसलिए हमने उन्हें साफ इनकार कर दिया है। अम्मी, वैसे अलीज़े का बिल्कुल सही फैसला है ये, बल्कि हम दोनों का मुश्तरका फैसला है और हम अपने फैसले से बिल्कुल हटने वाले नहीं हैं। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों की रोशनी में अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, शामीर का कत्ल राहील अहमद ने ही किया है। इसलिए ये अदालत मुजरिम राहील अहमद को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। शहना बेटा, हिम्मत से काम नहीं, ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। ये चाहती ही नहीं थी कि राहील घर वापस आए। मैं माँ हूँ उसकी, अपनी औलाद की जिंदगी कैसे नहीं चाहूंगी? मेरे दिल से पूछ कर देखो किस कर्ब से गुजर रही हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र, बेटे से हमदर्दी नहीं है। अगर होती ना तो आप मान लेती उनकी बात। जरा इंसान बनकर सोचो, भला ये बात मानने वाली थी? क्यों? हर्जी क्या था इसमें? शादी ही करने को कह रहे थे ना, ये तो नहीं कह रहे थे भेजे अपनी बेटी, हम उसका गला दबा देंगे। लेकिन राहील, उनकी जिंदगी का सवाल है, मेरे राहील की जिंदगी का सवाल है। लोग दुश्मनों के घर पानी भी सोच कर पीते। तुम कह रही मैं अपने फूलों जैसी बच्ची उनके हवाले कर? आलिया, राहील उस लड़के को मारने नहीं गया था, ये सब कुछ अलीज़े की वजह से। अगर ये ना होती तो आज ये दिन ना देखने को आता। और उनकी बात मान लेने में हर्ज क्या था? भाभी, राहील ने मना किया था। जब वो ही इस बात के लिए राजी नहीं तो हम क्या कर सकते थे? तो उसको बताने की जरूरत क्या थी? वो आ जाता तो मिलकर बात हो जाती ना। मुझे तो लगता है तुम्हारी अपनी नीयत थी। क्या कह रही हैं भाभी आप अच्छी तरह जानती हैं। हमने बहुत कोशिश की। हाँ, वो तो नजर आ रहा है। इधर फैसला हो गया और तुम कोशिशों का राग लाप रही हो। नहीं, छोड़ दें, इनकी वजाहतों पर ध्यान ना दें। सब दिखावा है इनका। ये तो क्या पे दम घुटने लगा है मेरा। अम्मी, मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। और ऐसे भी सोचे राहील ही नहीं रहेंगे तो मेरा इस घर से क्या ताल्लुक? मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे अम्मी, मैं यहाँ रह ही नहीं सकती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आपको इस घर से कहीं नहीं जाने देंगे, ये आपका घर है।
छोड़ दो, होती कौन हो? छोड़ दो मुझे आप लोग। राहील भाई तो पहले ही मेरी वजह से मुसीबत में मुब्तला थे, लेकिन आज जो जुल्म शरीना भाभी के साथ हुआ है वो जुर्म भी मुझसे ही मंसूब किया जाएगा। इस घर का हर शख्स मेरी वजह से मुश्किल में है और सिर्फ मैं ही उसका अजाला कर सकती हूँ। शरीना भाभी का बच्चा तो नहीं बच सका, लेकिन राहील भाई को बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पता नहीं लीज़ा किस हाल में होगी, क्या वाकई मुझे उससे बात करनी चाहिए? लेकिन अगर कहूंगा भी तो क्या कहूंगा मैं उससे? ये कि मैं मोहब्बत करता हूं उससे, या ये कि मैं ये सब कुछ सिर्फ राहील को बचाने के लिए कर रहा हूं? कितनी बुरी दलील है ये। इतने अरसे से जिस मोहब्बत को दिल में दबा के रखा है, इस मौके पर इजहार भी कर दिया तो वो मेरा यकीन नहीं करेगी। अम्मी मेरी प्यारी, मेरा बच्चा, मैं तेरी शक्ल देखने को तरस गई थी मेरा बच्चा। अम्मी मैं भी आपको मिलने के लिए तड़प गया था। मरने से पहले सिर्फ मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं आपकी गोद में सर रखकर सो जाऊं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मुझे बचपन में सुलाया करती थी। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है कि बुरा वक्त खत्म हो गया। अम्मी लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? उन्होंने मुझे कैसे छोड़ दिया? बस बेटा पैसे की लालच ने उन्हें बदल दिया। पैसे? वो कहीं आपने उनसे? बेटा मेरी बात सुनो, अभी ये बातें छोड़ो, तुम शरीना की फिक्र करो। शरीना? वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो? हाँ अम्मी आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है वो, तुम जाओ उसे घर लेकर आओ। राहील भाई, अलीज़े, ये मेरा बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा भाई आ गया है, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बेटा तुम जाओ, शरीना को लेकर आओ, फिर बैठ के बातें करेंगे। जाओ बेटा। कुछ ना मत करो। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आप भी हमारे साथ चले ना। तुम जा रही हो ना, मुझे जाने की क्या जरूरत है? अब ऐसे भी मैं उस मनहूस लड़के की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। और मैं किस जबर से उसको अपनी बहू बनाकर ला रही हूँ। वो लड़की इस घर की बहू नहीं है, नौकरानी बन के रहेगी यहाँ, और कोई उसे बहू का दर्जा नहीं देगा। बस अब तुम लोग जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना। तैयार हो गए हो तुम?
चलो आ जाओ। सईदा, अली से बेटे कपड़े लाई हूं, तैयार हो जाओ, वो लोग पहुंचने वाले होंगे इससे पहले कि राहील आ जाए। तुम्हारे हाथों पे तो मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई। इस तरह को भी मरने वाले को भी कब्र में नहीं उतारता जिस तरह मैं तुम्हें रुखसत कर रही हूं। सुना है कि माँ की दुआएं तो अर्श भी हिला देती, और शायद तुम्हारी माँ की दुआओं में असर ही नहीं। फिर भी मैं अपने रब से हमेशा इल्तिजा करूंगी, तुम्हारे रास्ते की हर दुश्वारी, हर मुश्किल को आसान कर दो। और बेटा, तुम्हारी तकलीफों को खुशियों में बदल दे। अंधेर